दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सर्वाधिक प्रभावशाली युवा व्यक्तित्व धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। आज के दौर में शायद ही उनसे ज़्यादा प्रचलित और चर्चित कोई व्यक्ति है हमारे देश में। उनकी अनूठी विद्याएं और उनकी भविष्यवाणियों का आज पूरा हिंदुस्तान कायल है। कोई उनको अंतर्यामी कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई उनको भगवान बालाजी का परम भक्त मानता है, कोई उन्हें चमत्कारी बाबा कहता है, तो कोई उनको स्वयं भगवान ही मान बैठा है। जो भी हो, वो हैं बड़े ही अनोखे व्यक्ति। आज दिन प्रतिदिन उनकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है और प्रसिद्धि बढ़ने के साथ साथ विवादों का बढ़ना भी स्वाभाविक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी उस समय और भी चर्चा में आ गए जब हाल ही में उन्होंने देश के एक चर्चित शो आपकी अदालत में हिस्सा लिया। शो के बड़े ही मजे हुए पत्रकार रजत शर्मा जी के सवालों का बहुत सटीक जवाब देकर शास्त्री जी अपने भक्तों और समर्थकों के हृदय में और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिए हैं। आइए अदालत में कही गई उनकी बातों पर हम अपनी कहानी के द्वारा अमल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बातों से मानवता का पाठ सीख सकते हैं। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सीखे मानवता का पाठ। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो आज हर कोई परिचित है। उनकी आयु केवल 26 वर्ष की है, किंतु वो पूरे देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आजकल वो बहुत सारे विवादों का केंद्र भी बनते जा रहे हैं। कोई उन्हें झूठा तो कोई पाखंडी, कोई भ्रामक प्रचार करता, कोई अंधविश्वास फैलाने वाला संत कहता है। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को बहुत से लोग पहले से की हुई सेटिंग कहते हैं या समर्थकों द्वारा एकत्र की हुई जानकारी बताते हैं। परंतु इन तार्किक मस्तिष्क वाले विद्वान लोगों को कौन समझाए कि जहाँ इनका तर्क खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। केवल वो ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर से जुड़ सके और उनकी शक्तियाँ प्राप्त कर सके। लेकिन समस्या यह है कि हमें अपने भौतिक जीवन में इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता कि हम भगवान की सेवा कर सकें और आध्यात्मिक ऊर्जा अपने भीतर समाहित कर सकें। अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते ही धीरेन्द्र स्वामी जी देश के सबसे चर्चित शो आपकी अदालत में हिस्सा लिए और बड़े ही सरल तरीके से सभी आरोपों को खारिज करते गए। रजत शर्मा जी के ये पूछने पर कि आपकी तरह तो हजारों लाखों भक्त हैं हनुमान जी के, जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी आप पर ही उनकी कृपा ज़्यादा क्यों है? उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से जवाब दिया, दूसरे और उनके में यही फ़र्क है कि दूसरे लोग प्रार्थना स्वयं की कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना सदैव विश्व कल्याण के लिए होती है। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे पश्यन्तु निरामयः की भावना रहती है। वे तो सनातन धर्म के कट्टर समर्थक हैं, किंतु किसी भी अन्य धर्म या जाति का विरोध नहीं करते। उनका मानना है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म का पुजारी होना चाहिए। क्योंकि उनका जन्म सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु मिला है, तो वो मरते दम तक अपना कर्तव्य पालन करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो वे सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन यदि बात स्वयं या धर्म की रक्षा की आ जाए तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित भी नहीं। यदि कोई भगवान या संतों का निरादर करता है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए। सनातन विरोधियों के लिए उनका एक ही कहना है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो दोस्तों, बागेश्वर सरकार की बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमें सभी धर्मों का आदर करते हुए अपने स्वधर्म के विकास हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए और धैर्य तभी तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि स्वाभिमान पर चोट न पहुँचे। यदि कोई
सीमा से बाहर जाकर हमारा अपमान करे तो विरोध आवश्यक है। बागेश्वर धाम स्वामी आज के युग में एक जीता जागता उदाहरण है, यह साबित करने के लिए कि ईश्वर की शक्तियाँ अपार हैं और विज्ञान का उच्चतम कोटि का प्रयास भी उनका पार पाने में सक्षम नहीं है। यदि भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को जागृत करना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे स्वामी जी द्वारा कही गई कुछ और बातों को लेकर। तब तक आप लोग अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए। जय श्री कृष्णा।